जन स्वराज पार्टी बनने के बाद बिहार बदलाव के इस अभियान में दो बड़े कार्यक्रम जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक 11 मई से जो पिछले 4-5 वर्षों में नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार या बिहार की राजनीति, सामाजिक राजनीतिक जीवन के बहस के, चर्चा के सबसे बड़े 3 मुद्दे रहे हैं। उन मुद्दों पर जनता के साथ किस तरह की धोखाबाजी हुई है, किस तरह का विश्वासघात हुआ है, उस पर एक कार्यक्रम जन स्वराज 11 मई से शुरू करने जा रहा है। और 20 मई से मैं खुद बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करूंगा और वो शुरुआत जेपी के जन्मभूमि सिताब दियारा से सारण जिले में की जाएगी। तो पहले 20 तारीख से जो बदलाव यात्रा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो जेपी के जन्मभूमि से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि 30, 40, 45 वर्षों से बिहार की जनता जेपी के जो व्यवस्था परिवर्तन के नारे को याद कर रही है या संपूर्ण क्रांति की बात करती है। जेपी के सो कॉल्ड जो चेले चपाटे हैं वही लोग पिछले 30-40 वर्षों से बिहार की व्यवस्था चला रहे हैं। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए उस संकल्प को लेकर जो जेपी के अधूरे संकल्प रह गए उसको लेकर जन स्वराज और प्रशांत किशोर 20 तारीख को सिताब दियारा से एक बिहार बदलाव यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें 120 दिनों में घर वापस गए बगैर एक बार जब शुरू करेंगे तो 240 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहीं पर रहेंगे, गाड़ी से जाएंगे, लेकिन कोशिश ये होगी कि ज़्यादातर प्रखंडों में, पंचायतों में, गाँव में जाएं, लोगों से मिले और जेपी के व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। समाज के स्तर पर समाज उसके लिए तैयार हो और उसका रास्ता जो हम लोग जन स्वराज में बता रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन अगर करना है तो एक बार जाति, धर्म, नाली गली, 5 किलो अनाज, मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। जो बात मैं बता रहा हूँ उसी संदेश को लेकर हम लोग जाएंगे। एक क्या पढ़ने की सुविधा दी जाए। सर मेरा 2 सवाल है आपसे। आपकी गाहे बेगाहे चर्चा होती है कि आप राघोपुर से भी चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर की चर्चा के बाद अब कल्याण बिघा की चर्चा होने लगी। एक साथ 2 जगह हिट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? नहीं, हमारा ना राघोपुर से मतलब है ना कल्याण बिघा से मतलब है। ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कल्याण बिघा, लोग कई बार जब हम लोग रास्ते में चलते हैं लोग कहते हैं नालंदा में नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया है, इसलिए हम नालंदा गए, हरनौत गए और देखा कि लोग कितने खुश हैं नीतीश कुमार से। सामान्यतः लोगों की सोच है कि भाई मुख्यमंत्री का गांव है, यहाँ पर तो योजना लागू हुई ही होगी। अगर आपके यहाँ नल जल नहीं चल रहा है तो आप ये चलिए हमारे यहाँ नल जल नहीं है, लेकिन कल्याण बिघा में तो नल जल होगा ही होगा, कल्याण बिघा में तो बढ़िया स्कूल अस्पताल होगा ही होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कल्याण बिघा भी जाइएगा तो वहां पर भी लोग उसी स्तर में जी रहे हैं जितना कि जहानाबाद के किसी गांव में। राघोपुर जहां से कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आज वर्षों से बनते आ रहे हैं, आज भी वहां पर 6 महीने लोग नाव से और पीपा पुल से ही चल रहे हैं। और ये लोगों का दुर्भाग्य है, जब बिहार के का दुर्भाग्य है कि ऐसे क्षेत्र में लोग जहां अपने बच्चे, अपने परिवार का कष्ट भूलकर फिर चुनाव होगा तो उसी जाति के नाम पर वोट दे देते हैं। भाई आपके घर में किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए राघोपुर में तो कोई जाति, कोई नेता बचाने नहीं आएगा, उसको पीपा पुल पर ही आना पड़ेगा, उसको नाव से ही आना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि किसी मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र अगर पूरे देश में निकाला जाएगा तो राघोपुर होगा। तो ये राघोपुर की जनता का को देखना है कि भाई तुम्हें इसी में जीना मरना है तो फिर इसी में रहो। इसलिए मैं जाता हूँ कल्याण बिघा, इसलिए जाऊंगा कि नीतीश कुमार पूरा ढिंढोरा पीट रहे कि हम सुशासन बाबू, हम पूरा बिहार सुधार दिए। तो हम कह रहे चलो भाई अपने गाँव में देख लो। अगर हर